नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जाने की उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। खेती किसानी और छुट्टा जानवरों पर हो सकते हैं बड़े ऐलान। 100 दिन के एजेंडे पर मंत्रियों से होंगे सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार सुबह 10:30 बजे कैबिनेट बैठक होने वाली है। इसके लिए मंत्री लोक भवन पहुंचेंगे। इस बैठक में औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इस बैठक के बाद सुबह करीब 11 बजे सीएम सभी विभागों के मंत्रियों के साथ सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी मंथन करेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 के गठन के साथ ही सीएम योगी ने सभी विभागों की समीक्षा की। उन्हें 100 दिन के एजेंडा सौंपा गया है। अब सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लिहाजा इस एजेंडे पर कितना काम हुआ है इसको लेकर विभागों के मंत्रियों के साथ सीएम बैठक होनी है। यूपी में रोजगार, किसान और छुट्टा जानवरों को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। आपको बता दें कि आज सीएम इन्हें अमल में लाने का ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के तहत 741 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विधानसभा के 403 सदस्यों के लिए 6 अरब 4 करोड़ 50 लाख रुपए और विधान परिषद के 100 में से 91 सदस्यों के लिए 1 अरब 36 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए। योगी सरकार के एक्शन से सरकारी खजाने को मिला गैंगस्टरों से 844 करोड़ की संपत्ति अपराध। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के गृह विभाग के 100 दिन की कार्य योजना में गैंगस्टर एक्ट के तहत 500 करोड़ रुपए की वसूली के सापेक्ष समय से पहले ही 844 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। उन्होंने बताया कि लोक भवन स्थित गृह विभाग के कमांड सेंटर में हुई बैठक में 100 दिनों की कार्य योजना की गहन समीक्षा के दौरान ये तथ्य भी सामने आया है कि थाना स्तर पर 15,000 टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर कार्यवाही किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 16,158 टॉप 10 अपराधी चिन्हित किए गए हैं। इनके विरुद्ध अब तक कुल 83,721 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और 648 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्य योजना बनाई गई थी। इसके तहत अब 25 के बजाय 50 विभिन्न प्रकार के माफिया जैसे खनन, शराब, पशु, वन व भूमाफिया आदि को चिन्हित कर उनके विरुद्ध हुई कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। यूपी के 73 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में। 24 घंटे में मिले 450 नए मरीज। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 67,682 लोगों की कोरोना जांच की गई तो उसमें से 450 लोग संक्रमित पाए गए। नए मिले मरीजों के मुकाबले 335 मरीज स्वस्थ होने से सक्रिय केस बढ़ गए हैं। अब सक्रिय केस 3,767 हो गए हैं। सबसे ज्यादा 148 नए रोगी लखनऊ में मिले हैं। दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर में 76, गाजियाबाद में 49, गोरखपुर में 20 व वाराणसी में 11 नए मरीज मिले हैं। अब सिर्फ चित्रकूट व महोबा ही ऐसा जिला है जहां एक भी कोरोना रोगी नहीं है। अब 73 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। यूपी में सबसे ज्यादा 1025 सक्रिय केस लखनऊ में है। दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर में 696, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद में 407, चौथे नंबर पर वाराणसी में 132 और 5वें नंबर पर गोरखपुर में कुल मरीजों की संख्या 115 है। बीते 24 घंटे में किसी भी रोगी की कोरोना से मौत नहीं हुई है। यूपी के इन 29 जिलों में हैवी रेन अलर्ट जारी। अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि जल्द अब गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं यूपी के दक्षिणी पश्चिमी में मानसून ने यहां दस्तक दे दी है। हालांकि माना जा रहा है कि यहां मानसून 2 दिन देर से पहुंचा है। वहीं सोमवार को राज्य के मौसम को लेकर विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार सोमवार से शुरू हुई आंधी और बारिश अगले 3 दिन तक जारी रहेगी। लखनऊ में सोमवार से बारिश हुई, वहीं विभाग के अनुसार वहां अगले 3 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहां मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना भी है। यूपी में प्राकृतिक खेती के लिए गठित होगा अलग बोर्ड। विश्व बैंक के साथ आयोजित लर्निंग कॉन्क्लेव में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। गंगा किनारे के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती की योजना पर पहले से ही योगी सरकार काम कर रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बोर्ड गठित किया जाएगा। विश्व बैंक के साथ आयोजित 2 दिवसीय लर्निंग कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है कि कॉन्क्लेव के निष्कर्षों पर एक्शन प्लान बनाकर काम करेंगे।
गंगा तट के 27 और बुंदेलखंड के 7 जिलों सहित कुल 34 जिलों में प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि के बाद प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार एमएसएमई क्षेत्र उपलब्ध कराता है। सरकार ने 1 जिला 1 उत्पाद योजना को कृषि के क्षेत्र में भी बढ़ावा देना शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में ऋषि और कृषि परस्पर जुड़े हुए हैं। गौ और गौवंश भारत की आस्था और अर्थव्यवस्था का आधार था। गौ आधारित प्राकृतिक खेती आस्था के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी संबल देती है। प्रदेश के सतत और सामान्य विकास के कार्य को कृषि और एमएसएमई विभाग को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। यूपी में मंडराया साइबर अटैक का खतरा, सचिवालय कर्मियों को दिए गए निर्देश, इंटरनेट मीडिया पर लिंक खोलने में बरते सावधानी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट पर हमले के बाद अब हैकर्स की नजर सचिवालय की जानकारियां चुराने पर है। हैकर्स से इन्हें बचाने के लिए सचिवालय कर्मियों को इंटरनेट मीडिया का प्रयोग सावधानी से करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, एसएमएस या फिर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लुभावने ऑफर, छूट व रोमांचक जानकारी देने के लिए भेजे गए लिंक को खोलते समय पूरी सावधानी बरतें। ये आपकी डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सचिवालय कर्मियों को साइबर अटैक से बचने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय में बैठकर तरह तरह की वेबसाइट खोलने में हुई चूक के कुछ मामले पहले सामने आ चुके हैं। हैकर सरकार की वेबसाइट भी हैक कर चुके हैं। ऐसे में सचिवालय कर्मियों को सचेत किया गया है। सचिवालय प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव अजय कुमार पांडे की ओर से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सचिवालय कर्मियों को सलाह दी गई है कि वह अपना पासवर्ड बड़े व छोटे अक्षरों, संख्या व विशेष वर्णों का प्रयोग कर जटिल पासवर्ड बनाएं और इसे कभी साझा न करें। 1 जुलाई से पहले आधार को पैन से करा ले लिंक, नहीं तो भरना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। आज की डेट में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है, क्योंकि अब हर जगह आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य हो गया है। यही वजह है कि सरकार ने आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया था। कई बार इसकी अंतिम तिथि जारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोगों ने अभी तक भी आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है। इसलिए अब आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के लिए फाइनल अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से अंतिम तिथि फिर बढ़ जाएगी, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आधार को पैन से लिंक नहीं कराने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। सरकार ने आधार कार्ड को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो तत्काल लिंक करा ले। आपको बता दें, क्योंकि अब आपके पास केवल 5 दिन का समय ही शेष बचा है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून है, इसलिए इन 3 दिन में कुछ देर का समय निकालकर इसे लिंक जरूर करवा लें। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, विभाग के इस फैसले से मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत इस साल ना ही बिजली दरें महंगी होंगी और ना ही स्लैब परिवर्तन किया जाएगा। सोमवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें उपभोक्ता संगठनों के विरोध को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग पावर कॉर्पोरेशन के स्लैब परिवर्तन के प्रस्ताव को भी मान्यता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, ये देख के लग रहा है कि राज्य में फिलहाल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। फिलहाल आयोग बिजली की दरों पर जुलाई में अपना फैसला देगा। आपको बता दें कि नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति की बैठक में पहल कंपनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता, टू अप और बिजली दर संबंधी प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके बाद नियामक आयोग ने साफ कहा कि वह बिजली कंपनियों की क्षमता का बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर नहीं डालेगा। आयोग इस धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर करा ले। उन्होंने 1.20 करोड़ लाइफ लाइन उपभोक्ताओं से पिछले 3 वर्षों में लगभग 1400 करोड़ रुपए ज्यादा वसूलने पर कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं की बिजली भी सस्ती की जाए। सरसों के तेल में फिर बड़ा उलटफेर, लोगों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। बेतहाशा महंगाई से लोगों के घर का बजट बिगड़ता जा चुका है। पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर होने के बाद भी महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं यूपी में सरसों के तेल के रेट में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 27 जून को जहां यूपी में सरसों का तेल 151 रुपए प्रति लीटर था, वहीं आज फिर से 28 जून को 159 रुपए प्रति लीटर पर खुला है। हालांकि ये अभी भी उच्चतम स्तर 210 रुपए प्रति लीटर से 51 रुपए कम है। वायदा बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि आगे भी इसी तरह सरसों का तेल महंगा हो सकता है, इसलिए जो लोग सरसों का तेल खरीदने की सोच रहे हैं वे बेझिझक खरीद कर सकते हैं।
बढ़ती महंगाई ने लोगों का तेल निकाल दिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के भाव में महीने की शुरुआत में थोड़ी राहत दी थी, जो अभी तक बनी हुई है। वानर वन से सफल होंगे एक पंथ कई काज, लखनऊ प्रशासन ने बनाया ये प्लान। यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों को बंदरों के हमले से बचाने के लिए वानर वन बनेगा। एक पंथ कई काज की नीति पर चलते हुए इसके जरिए राजधानी की हरियाली भी बढ़ेगी। सभी गौशालाओं की बाउंड्री के बाहर छायादार पौधे लगेंगे, जिनमें पाकड़, पीपल, कदम्ब, अर्जुन आदि रोपे जाएंगे। खेलकूद के सभी मैदानों में भी बाउंड्री किनारे पौधे लगाए जाएंगे। सोमवार कलेक्ट्रेट में जीएम की अध्यक्षता में हुई जिला गंगा पर्यावरण और गंगा समिति की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। अवध वन विभाग में मानसून के समय पौधारोपण लक्ष्य पूरा करने के संबंध में हुई बैठक में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने वानर वन की स्थापना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य विकास अधिकारी को जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए। वानर वन बनने पर राजधानी में बंदरों के हमले से लोगों को राहत मिलेगी। डीएम ने स्कूलों में आंवला, आम, सहजन, जामुन, सातूत और अमरूद के पौधे लगाकर देखरेख का निर्देश दिए। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।